राधे राधे दोस्तों। जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम दोनों मिलकर स्टोरी बताएंगे, सक्सेस स्टोरी, मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी, कि कैसे कार्मिक मतलब पैटर्न था, कार्मिक रिलेशन था कहीं ना कहीं, और बहुत सारा निगेटिविटी और बहुत सारा लेसन उसके बाद मैनिफेस्ट हो गया। क्या मैनिफेस्ट हुआ? एक छोटे से टाउन से एक बड़े से टाउन या बड़े से सिटी में आने का, और लगभग 3 साल लगे, 3 या 2.5 साल, 2 साल बोलेंगे इसको। तो फाइनली मैनिफेस्ट हमने कर लिया, और ये मैनिफेस्टेशन हुआ है नवरात्रि के जस्ट एक दिन पहले ये यहाँ पर आई हैं। यानी कि ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड, स्कूल की बेस्ट फ्रेंड, बचपन की बेस्ट फ्रेंड, कॉलोनी वाली बेस्ट फ्रेंड, जो भी आप बोलो, बचपन बचपन वाला, हाँ एकदम बचपन वाला जो बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं वैसा। 3rd क्लास 4th क्लास से हम लोग मिले हैं, ठीक है। तो अब ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम केएम शिल्पी सिंह है उर्फ थारा, और ये मेरी फ्रेंड श्वेता है। और आज हम सब यानी कि हम दोनों साथ में हैं, बहुत खुश हैं। और हम स्टोरी बताते हैं। तो 2-2.5 साल पहले हमारा प्लानिंग हुआ, मतलब इनका प्लानिंग हुआ कि बाहर आना है। पर्टिकुलर मेरे पास ही आना था, ये कंफर्म नहीं था, इनको और कहीं पे भी जाना था। बट हम बार बार ट्राई कर रहे थे। ये अपनी फैमिली से बात करती थी, बट कहते हैं ना कि देखो, हम पेरेंट्स को, मैं यहाँ बिल्कुल भी गलत नहीं कह रही हूँ, बिल्कुल भी गलत नहीं कह रही हूँ, 1% भी नहीं। क्योंकि पेरेंट्स क्या होते हैं, हम जैसा समाज रहता है ना उस हिसाब से सोचने लगते हैं। और कहीं ना कहीं एक डर होता है, आपको पता है कि हम लोग गर्ल्स हैं, तो वो एक डर होता है कि कहीं पेरेंट्स बाहर भेजने से पहले 10 बार सोचते हैं। और सबके पेरेंट्स एक जैसा सोच नहीं रखते हैं, और इस चीज़ को मैं बहुत अंदर से फील करके समझती हूँ। तो मैं पेरेंट्स को समझती हूँ कि वो क्यों नहीं आने देना चाहते हैं। तो वो उस टाइम पर जब इन्होंने अपने पेरेंट्स से बात किया तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली तरीके से मना कर दिया कि नहीं, तुम्हें बाहर नहीं जाना है, हम तुम्हें बाहर नहीं जाने दे सकते, अकेले काम करना अकेले। और आपको पता है प्राइवेट नौकरी गर्ल्स के लिए कितना अनसेफ है। आपको सब कुछ, ये चीज़ सबसे ज़्यादा गर्ल्स को क्या क्या प्रॉब्लम बाहर आने में होती है आपको पता है। तो वो कहीं ना कहीं इनके पेरेंट्स के साथ भी था सेम चीज़ें, और इनका ब्रदर के साथ भी कहीं ना कुछ चीज़ें थी। और सबसे बड़ा, सिर्फ कार्मिक रिलेशन सिर्फ पेरेंट्स के साथ नहीं था, इनका कुछ लेसन था जो कि इन्हें सीखना था। अब वो लेसन क्या था, सारी चीज़ें क्या थी, वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगी। कार्मिक चीज़ें थोड़ा सा डिटेल में, कि आपको कहीं, हमको लग रहा है, मुझे ऐसा पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं आप भी ये स्टोरी से कनेक्ट कर पाओगे। और जिस भी पैटर्न में फंसे हो, अगर हो सकता है उससे सीख लो, और शायद आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाए। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि सबसे पहले मैनिफेस्टेशन से पहले आपका कर्मा आता है। उस कर्मा को क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। सब कुछ पॉसिबल है, मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, 100% हो जाएगा, बट कर्मा को फेस करो उसके बाद। तो हमने, अब भी बताते हैं अभी हमने क्या किया। फाइनली 2-2.5 साल लगा उस कर्मा को समझने में भी। इनकी चीज़ों को देखकर मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी, कि क्या चीज़ें हो रही थी, कैसे पैटर्न हो रहे थे। और हमने हर चीज़ ट्राई किया। बट अब भी कुछ महीने पहले, जैसे जनवरी और फरवरी, मार्च, अप्रैल में 2024 में हमने बात किया कि इन्होंने बोला कि बाहर आना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी ज़रूरत था कुछ चीज़ों के लिए। तो जनवरी में हमने बात किया कि हाँ ठीक है, बाहर आना है, चीज़ें हैं, फिर एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। ये लास्ट टाइम था, क्या था मुझे नहीं पता, क्योंकि इनकी तरफ से भी यही था कि भोले बाबा, ये भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त है। तो जैसे मैं बोलती रहती हूँ राधे राधे राधे, तो ये भोले बाबा की भक्त हैं। तो इन्होंने बोला कि अब तो मैं बाहर जाके रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने एक चीज़ इनको, रोबोटिक अफर्मेशन, उसी टाइम पे मैंने जाना था, पूरा दिसंबर में जानी हूँ, और मैं भी करती थी रोबोटिक अफर्मेशन, इनको भी बताया मैंने। हम दोनों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक साथ सीखा है। जैसे ही मैं जानी, उसी के 1 महीने बाद ही इनको मैंने बताया, और ट्रस्ट था हम दोनों के एक दूसरे के ऊपर, ये भी मेरी बात सुनती हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम लोग बहुत सालों से जानते हैं साथ में। हाँ, मेरी जर्नी एकदम अलग है, इनकी डिफरेंट है पूरी तरह। बस यही है, हाँ 2022 से। तो 2022 से हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते थे। बट ये जो था ना साइकिल, जो उनके साथ बार बार हो रहा था, इस चीज़ को हम लोग को समझने में लग गया टाइम। तो अभी जब इनको देती थी मैं थोड़ा बहुत एडवाइस, जो भी हम लोग के पास रहता था, और सीखा मैंने सबसे ज़्यादा है। कहते हैं ना, हम लोग अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, तो हम लोग अपनी गलतियों से सीखा। तो अब भी जनवरी में वही रोबोटिक अफर्मेशन सबसे पहले स्टार्ट किया। तो मैं बोलती थी कि तुम एक चीज़ बोलो, क्योंकि मुझे, हम दोनों का था कि मेरे अंदर भी था कि पेरेंट्स ब्लेसिंग देकर ही बाहर भेजें। वो हमेशा, क्योंकि हम जब बाहर आते हैं ना तो पता चलता है कि यार पेरेंट्स कितना ज़्यादा मायने रखते हैं। और वो कहीं ना कहीं मुझे पता था, इतने सालों से मैं बाहर थी। तो मैं बोली थी एक लाइन, रोबोटिक अफर्मेशन का क्या होता है, सिर्फ एक लाइन को बार बार दोहराना।
तो ये फिर से इनके साथ वो स्टोरी में बताऊंगी क्या हुआ। इनकी मम्मा गांव गई थी, क्योंकि हम लोग टाउन में भी कहीं बाहर ही रहते हैं हम लोग दोनों लोग। तो उनकी मम्मा गांव गई थी और उस टाइम में मम्मा नहीं थी वहाँ पे घर पे, तो काम धाम था। तो मैंने बोला कि एक चीज़ बोलना है, बस एक लाइन बार बार कि थैंक यू भगवान जी, मम्मी पापा दोनों मान गए हैं, ऐसे ही था कुछ लाइन। और साथ में भैया को भी जो हाँ हाँ हाँ, क्योंकि भैया का भी था इनका इन्फ्लुएंस करने में कि नहीं बाहर नहीं जाने देना है। तो कि अगर मम्मी पापा मान जाए तो वो रास्ता काट देगा उसे बिल्ली की तरह। हाँ तो हाँ मतलब शायद हाँ तो ये बता ही रही हैं। तो था कि हमने बस एक ही लाइन कहा कि थैंक यू मम्मी पापा, बहुत अच्छे से अच्छे मन से हमें घर से मतलब यहाँ से बाहर भेजने के लिए। क्या लाइन बोला था एक बार बोल दो, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगा थैंक यू सो मच मम्मी पापा, आप लोग मुझे खुशी खुशी यहाँ से बाहर भेज रहे हो। हाँ। थैंक यू सो मच भैया, अच्छा तुम मेरे नहीं तुम मेरा सपोर्ट कर रहे हो मुझे बाहर जाने के लिए। ठीक है। तो ये चीज़ हुआ और ये जनवरी लास्ट हमने स्टार्ट किया, जनवरी फरवरी थोड़ा बहुत निगेटिव भी हुई भी है, थोड़ा बहुत चीज़ें हुई, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे ना कार्मिक जब चीज़ें ख़त्म होती हैं ना तो होता है स्ट्रगल आता है। तो एक इनकी बहुत क्लोज एक हैं दीदी आंटी जो भी इनको कहो, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा क्लोज हैं ये लोग, तो बगल में ही रहती हैं। तो उन्होंने इस बात ये स्टार्ट किया और कहते हैं ना कि जब हम आपको पता है मम्मी पहले लोग शुरू में वो भी खिलाफ थी, फिर बाद में वो भी मेरे नहीं होता है साथ में हो गई। हाँ। अब वही सबसे पहले मतलब शुरू की मेरे घर में बात कि नहीं इसको तो बाहर वो जाना आप- है जाना है। हाँ तो ये कहते हैं ना कि यूनिवर्स जब चाहते हैं तो फिर वो सब कुछ करते हैं, वो पूरा अपना लगा देते हैं जो। तो आपको पता है इंडियंस का कि जब जैसे हमारी जो मदर हैं हमारी, वो इन्फ्लुएंस बहुत होती हैं किसी ना किसी से, औरतों से। कोई बोल देगा अरे जाने दो, अरे करने दो। तो कहीं ना कहीं इनकी मम्मा उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके जो आंटी दीदी हैं उनके माइंड में वो चीज़ भगवान ने डाला। उसके बाद उनको भी कहीं ना कहीं भगवान ने कोई कोई साइन दिया, फिर वो आई, फिर इनकी मम्मा भी गांव से आ गई थी। और हम लगभग फरवरी को पार कर चुके थे, मार्च में आ चुके थे। और एक चीज़ बताते हैं बीच में हमारा छूट गया, ठीक है। वो उन्होंने जो आंटी थी उनकी मम्मा को बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस कर पाई, बट बीच में हमने एक टेक्निक नहीं बताया महाशिवरात्रि का। तो महाशिवरात्रि के टाइम पर उससे पहले पूर्णिमा भी पड़ा। तो जनवरी पूर्णिमा में बताती हूँ मैंने क्या किया था, जो कि मैंने इन्हें नहीं बताया था, इनका मुझे याद नहीं इन्होंने किया था कि नहीं। मैंने एक कागज़, हम लोग जलाने वाला हम लोग का सबसे ईजी सबसे ईजी और सबसे फेवरेट चीज़ है हम लोग का, कागज़ को चारों तरफ से फाड़ के और थैंक यू करके और उसको प्रेजेंट टेंस में करके उसको जला देना। तो मैंने लिखा था कि शिल्पी बाहर आ गई है। मैंने पर्टिकुलर जगह का नाम नहीं लिखा था, मैंने बोला था कि हाँ वो बाहर आ गई है और सक्सेसफुल है, ये सब सारी चीज़ें लिखा था और मैंने जला दिया महाशिवरात्रि से पहले जो पूर्णिमा पड़ता है। मैं भी की थी। हाँ तो इन्होंने भी किया था, मैंने भी किया था। उसके बाद एक मैंने बता रही हूँ हमने क्या क्या चीज़ें की। एक स्टूडेंट है मेरी और आपको पता है बच्चों का मन बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट और बिल्कुल भी अंदर घृणा या अटैचमेंट नहीं होता है, तो वो उसकी जो प्रेयर है वो हमेशा सक्सेसफुल होती है। तो ऐसे ही बातें हो रही थी, तो उन्होंने बोला दीदी मैं आपके लिए प्रे की थी, देखा हो गया। हम कि क्या कब किया था, तो मेरे मुंह से निकल गया क्योंकि हम लोग बात करते रहते थे। तो हमने बोला कि एक काम करोगे, मेरी फ्रेंड है ना उसको बाहर आना है, मतलब अब ये कंफर्म हो गया था कि यहाँ पर आना। पूर्णिमा के टाइम पे नहीं कंफर्म हुआ था, बट जब आगे थोड़ा डेट होने लगा तो ये कंफर्म हुआ कि ये मेरे पास आएगी। तो मैंने उससे बोला कि प्लीज़ प्रेयर करना कि मेरी फ्रेंड आ जाए यहाँ पर। तो उसका एग्ज़ाम चल रहा था, तो उसने बोला कि दीदी अभी नहीं, मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, मैं अपने लिए कुछ बोल रही हूँ एग्ज़ाम के बाद। मैं बोली अच्छा ठीक है, और मैं ये बोल के भूल गई, ठीक है। उसके बाद महाशिवरात्रि आया, मैंने इसे बताया था कागज क्या बताया था, लेटर हाँ, भोले बाबा को लेटर लिखने के लिए बोला था, तो इसने लिखा था लेटर। और मंदिर जाके मतलब नहीं होता है, नंदी जी के कान में भी मैं बोली थी। और ये था कि इस बार इसने अड़ गई थी, करी कि इस बार तो मैं जाके रहूंगी कुछ भी हो जाए। अब इसने बोल दिया था भोले बाबा को सुनिए नहीं रुकूंगी, अब आपको जो करना है करिए, जो षड्यंत्र रचिए, मैं बाहर जाके रहूँगी। और मैंने क्या किया था मैं बता रही हूँ, मैं जो महाशिवरात्रि था उस दिन मैं भोले बाबा के पास गई और मेरा थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिटैचमेंट तरीके से मैं बोल रही थी। तो मैं भोले बाबा के पास ऐसे शिवलिंग होता है ऐसे पकड़ी और बोली कि भोले बाबा अगर आपको लगता है इसे बाहर आ जाने चाहिए, और जो भी सक्सेसफुल होना चाहती है अपने लाइफ में, जैसा भी सक्सेसफुल होना चाहती है, प्लीज़ आप इसको, अगर आपको लगता है मेरा थोड़ा सा अलग तरीका था, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आकर उसका ग्रोथ होने वाला है तो प्लीज़ भेज दीजिएगा। फिर लास्ट में मैंने बोला ज़रूरत तो मुझे भी है पर ठीक है भेज दीजिएगा। और हम लोग, मैंने क्या बोला था मैं सच बता रही हूँ,
मैंने बोला था कि हम लोग बिल्कुल बदमाशी नहीं करेंगे, हम लोग बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और हम लोग, मैंने बोला था ये सारी चीज़ें। और मैंने बोला कि भोले बाबा, और आप जो जो कहोगे ना वो सारी चीज़ें करेंगे, हम लोग बदमाशी नहीं करेंगे। तो वो चीज़ें, सारी चीज़ें मैंने भोले बाबा को बोल दी। और फिर मैं डिटैच हो गया। हम किस था, बिल्कुल खुश नहीं होना है। अब मैं बताऊँ आपको, अब मैं इसके बाद बताती हूँ सारी चीज़ें होने के बाद। इसका ये बोल रही थी कि मुझे हाँ हो गया है, कंफर्म हो गया है, बट मैं अंदर से क्या थी, नहीं, जब तक ये मेरे सामने नहीं आ जाएगी ट्रेन से उतरने के बाद, तब तक मैं खुश होना ही नहीं है मुझे। क्योंकि मैं अंदर से, मुझे कहीं ना कहीं पता था कि अगर अटैच हुई श्वेता तो मैनिफेस्ट नहीं होगा। और वो मेरे माइंड में था। ये इसने टिकट भी करा लिया, ठीक है, टिकट मैंने ही किया, टिकट होने के बाद भी करी, नहीं नहीं खुश नहीं होना। तो जो स्टूडेंट को मैंने बोला था, उसको जैसे ही पता चला कि उसका टिकट हो चुका है, जो कि मैंने ही किया था, उसने बोला कि दीदी आपको पता है मैंने प्रे किया था आपके दोस्त के लिए। उनके ओ माय गॉड, इसका मतलब बहुत सारे लोग थे जिसके वजह से ये पॉसिबल हुआ। और बहुत बड़ा कहते हैं ना हम कारण लोग कि रोबोटिक अफर्मेशन, वो कहे तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से, तुम जल्दी से जाओ, मैं चाहती हूँ कि तुम बाहर जाओ। लोग हमेशा बोलती रहती थी, वो बोले, मेरे भैया है, नीरज भैया है, हम लोग वो बोलते रहे कि अरे बच्चिया तू जो जैसे तू जो बाहर निकल, हाँ अपन का मुँह खो ऐसे वो बोलती, मतलब हमेशा बोलते ही रहते थे वो लोग। रात में मम्मी पापा दोनों से ना मतलब माफ़ी भी मांगती थी कि मतलब जो भी मैं आपके साथ अभी तक जाने मतलब वही कार्मिक जो हाँ, वो पुनः पुनः प्रे हाँ, करती हाँ, हूँ वो मैं आप पुनः लोग प्रे को, करती थी मैं कि हाँ, कि कार्मिक रिलेशन को ख़त्म करने के लिए सबसे बड़ा यही है। हम्म। और गुस्सा ना करके, चीज़ों को ना करके समझने की कोशिश करें कि यार हो सकता है कोई रीज़न होगा, चीज़ें होंगी जिसकी वजह से ये हो रहा है। और मैं बताती हूँ, मैनिफेस्टेशन ना होने का दो ही चीज़ है, एक आपका अंदर सबकॉन्शियस माइंड, उसमें क्या रखे हो, और दूसरा ये आपका कार्मिक। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो आपका मैनिफेस्टेशन कभी नहीं कंप्लीट होगा। हो सकता है आपके लिए ये स्टोरी बहुत छोटी लग रही होगी, हाँ ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जा ही रहे हैं ना। आपको पता है आप क्या किसके बारे में बोल रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। मैं जो थी ना कॉलोनी वालों को मतलब किसी को भी कुछ भी बोल दो कि तुम लोग को तो मैं देख लूंगी हाँ, कोई कुछ भी बोले तो मैं उनको तुरंत नहीं होता, मतलब मैं उनके लिए उल्टा सीधा सोच लेती, गुस्सा कर लेती, और चलते फिरते रास्ते में मैं किसी को भी मतलब कुछ भी बोल देती थी बिना सोचे समझे, हम जो बोलते हैं। हाँ। तो कॉलोनी वालों के साथ, इनका घर वालों के साथ, इनके भाई के साथ बहुत अच्छा वाला कार्मिक था। और एक चीज़ मैं बताऊंगी इनके साथ क्या था, जो लेसन की बात की, अब ये बैठी हैं तो बता ही देती हूँ। ये बार बार अकेले हो जाती थी। इनकी मम्मा जो थी वो बाहर मतलब गांव चली जाती थी, और हमेशा वो सेम पैटर्न में फंसती थी। तो इनका एक कज़िन भाई जो कि इनके साथ ही रहता है, और कुछ जो चीज़ें, कुछ जो महीने जो ये गैप होता था उस टाइम पर ये इनके कज़िन भाई और इनके पापा रहते थे उस टाइम पर, और ये चीज़ बार बार होता था। और वो उस टाइम पर ये सबसे ज़्यादा इरिटेट हो जाना, गुस्सा था, है मतलब उस समय और भी ज़्यादा था। कि क्योंकि वो जब कहते हैं ना कि हम जब फैमिली का, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मतलब कहीं ना कहीं भगवान ये सिखाना चाहते थे कि आपको शांत रहना है, इतने वर्स्ट कंडीशन में भी, इतने ख़राब सिचुएशन में भी शांत रहना। और ये नहीं कर पाती थी, बार बार फिर फंसती थी, और फिर वो चीज़ें, फिर इनकी मम्मा गांव चली जाती थी वो 2 महीने 3 महीने के लिए। और एक चीज़ मुझे और समझ आया, एक इसके अलावा ये जो इनको सीखना था वहाँ से, और वो जब बार बार, मुझे याद इसलिए है क्योंकि हम लोग कॉल पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं, तो ये उनका दुख बताना कि ऐसा हुआ, आज मेरी फिर लड़ाई हो गई, मुझे ये बहुत अपने दुख के लिए फोन करेगी, लेकिन मैं सबसे पहले अपना ही सुनना है, ये हो गया, ऐसे हो गया, ये देख रही है, अपना ही शुरू कर दूंगी तो ये इनका मैनिफेस्टेशन तब कंप्लीट हुआ क्योंकि हर बार इनको लड़ना पड़ता था फैमिली से। और जब भी ये लड़ती थी तो किसी ना किसी से इन्फ्लुएंस होती थी, चाहे वो अपने कजिन सिस्टर, अपने कजिन भाई, अपने मम्मी पापा, क्योंकि जो भी वो लोग बोलते थे, अरे तुम क्या बाहर करके जाओगी, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसी चीज़ें होंगी, तो ये उस टाइम पे बहुत रोना स्टार्ट कर देती थी, और वो उस चीज़ को शांत हो जाती थी। मान लीजिए एक होता ना कि मैंने माचिस जलाया और आग जैसे ही लगा तो आकर, अरे क्यों जला रही हो तुम, जल जाओगी, ये हो जाओगी, तो ये तुरंत अपने हाथों से उसको बुझा देती थी। होप सो आपको मैं समझा पा रही हूँ। बट इस बार ये चीज़ बार बार हो रहा था, और मैं बोलती थी कि जिस दिन ये जब ये उन्होंने किया, इस बार ये बोली कि नहीं, इस बार मैं आग लगाऊंगी, माचिस जलाऊंगी, उस दिए को जलाऊंगी, और इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी इन्फ्लुएंस कर ले, मैं उस दिए को बुझने नहीं दूंगी। और ये चीज़ मैंने उस टाइम इनको बोला कि अगर तुम स्टैंड नहीं लोगी खुद के लिए, कोई तुम्हारा स्टैंड नहीं लेने वाला है। जब तक अंदर से, माइंड से नहीं हो जाएगा ना कि यार मुझे बाहर निकलना है। और ये मुझे अच्छे से याद है कि मैंने इनको बोला था कि अंदर यहाँ से माइंड सेट होना चाहिए
ये कि कोई भी आकर मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता कि मुझे क्या काम करना है, नहीं, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ और मुझे बाहर जाना है, मतलब जाना है। वो चीज़ इनको बार बार भगवान सिखाते और ये अकेले ही इनको सीखना था। कोई भी ऐसा, वही कह रही हूँ कि अगर आपके लाइफ में कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही ना, वो आपकी ही कहीं ना कहीं वो भगवान कुछ लेसन देना चाहते हैं। और जब ये खुद, क्योंकि स्टैंड अगर ये नहीं लेंगी ना, तो बाहर आने के बाद अगर कुछ होता है तो ब्लेमिंग दूसरों पे जाएगा, और वो भगवान नहीं चाहते थे। तो फाइनली वो चीज़ सीखा उन्होंने, तो कार्मिक चीज़ें और फैमिली वालों के साथ, कॉलोनी वालों के साथ, भाई के साथ खुद का स्टैंड लेना, और एक ही पैटर्न बार बार हो रहा था, उस चीज़ से सीखना कि कितना माहौल ख़राब होने के बावजूद भी इनको शांत रहना है। और ये सभी चीज़ों को पार करके 2.5 साल 3 साल जो भी इनको, हम लोग को याद नहीं है, हम लोग को फाइनली ये आप यहाँ पर हैं, मेरे साथ हैं। मैं एक बार बात और बोलना चाहूँगी। मैं जब भी मंदिर जाती हूँ, मतलब भोले बाबा के पास, वहाँ पे अपने घर पे जाती थी, तो कहती थी भगवान प्लीज़ मुझे उन सभी लोगों से भी की तरफ से माफ़ी मांग, मतलब खुद से उन लोगों के लिए माफ़ी मांगती हूँ। तो ये एक चीज़ और बताना चाह रही हैं, हो सकता है मैं वो क्लिप लगा दूँ आधा अधूरा। तो ये बोलना चाह रही थी कि मैं, इन्होंने एक चीज़ बोला ना कि ये जो भी चाहे वो गुस्सा बहुत टीवी, ज़्यादा था मेरा, चाहे वो मतलब टीवी में देख रही हूँ, चाहे वो वेब सीरीज़ देख रही हूँ, चाहे वो सामने नॉर्मली से क्यों कोई कोई भी जा रहा ह्यूमन ट्रेन है, कुछ भी है, या कॉलोनी में, मतलब कुछ भी होता था ना, इनका एकदम जो कहते हैं ना, मुंह खुला होता है किसी का, कुछ भी बोल देना, अटपटांग निगेटिव वर्ड्स बोल देना। अब निगेटिव वर्ड्स में आप कुछ भी ले सकते हो उस इंसान का, ये इनके अंदर था, जज करना, किसी को बोल देना, गलत तरीके से बोल देना। और गुस्सा कहीं ना करना कहीं बहुत ज़्यादा। इनका हर लोगों से वो कार्मिक चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। और जब तक वो माफ़ी वाला, जो मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि माफ़ी मांगो माफ़ी मांगो, कहते क्यों मांगना है मुझे, इसलिए मांगना है। और ये उन्होंने जब किया, ये भोले बाबा के पास जाती थी, भोले बाबा से वहाँ पे माफ़ी मांगती थी, रात को भी माफ़ी मांगती हाँ। थी। और ये चीज़ मैंने कहीं ना कहीं बहुत एहसास दिलाया कि देखो तुम्हें कर्मा तुम्हारे बहुत इकट्ठे करके रखे हैं, इसी जन्म का, पिछले जन्म का तो हम लोग का छोड़ ही दो भाई, वो तो आ ही रहा है आपके पास। इस जन्म का पहले तो कर्मा क्लियर करो, और होप सो हम दोनों का ग्रोथ हो, आगे बढ़े, और आप लोग जो देख रहे हो, आप लोग का भी ग्रोथ हो, आप लोग का भी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो, और जो भी आपका पैटर्न होगा, जो कार्मिक पैटर्न हो, वो ख़त्म हो जाए, भगवान ऐसा करे। हम दोनों का यही प्रार्थना है भगवान से। और थैंक यू सो मच। तो आप सभी हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, खुद से ढेर सारा प्यार करो, और भगवान के सामने हमेशा कनेक्ट रहो, उनसे, अपने आत्मा से कनेक्ट रहो। और हम दोनों की स्टोरी सुनने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।